बरसात के सीज़न के बाद सावन के महीना चलेगा, उसके अंदर कावड़ यात्री बड़े धूमधाम से कावड़ लेके आते हैं। उनकी सुविधाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बात है पत्रकार महोदय, जय भोले बाबा की। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आज इस पे बोलते हैं कि देखिए 22 जुलाई से सावन महीना चालू हो रहा है, कावड़ यात्रा चालू हो रही है। हजारों की संख्या के अंदर, सैकड़ों प्रतिदिन, हजारों की संख्या में प्रति माह आप देखिए पुष्कर जी से, पुष्कर सरोवर से पवित्र जल लेकर के सब अपने अपने शिवालय, अपने अपने मंदिरों के अंदर लेके जाते हैं। बहुत जोरदार उत्सव होता है। कावड़ यात्री बड़े जोर शोर से डीजे के साउंड पे, ढोल पे जयकारे करते हुए बाबा के यहाँ से लेके निकलते हैं, परंतु प्रशासन इसमें आंखें मूंदे बैठा हुआ है। आप अभी भी देख लीजिए, न तो पुष्कर सरोवर के अंदर इन कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ना वहाँ पे चैन बांधी गई है, ना लाल झंडी लगाई गई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन से, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को वहाँ 24 घंटे तैयार रखें, चैन लगावें, जितनी भी सीढ़ियों पर काई जमी हुई है उसको साफ करावे और लाल झंडी लगावे कि इसके आगे ना जावे। क्योंकि आए दिन जब कावड़ यात्री लेके जाते हैं, रात्रि को जब वो जल भरते हैं सुबह निकलने के लिए, तो कई कावड़ यात्रियों की वहाँ पे मौत हो जाती है, फिसलन से वो सरोवर में डूब जाते हैं। अब आप आगे चलिए, पुष्कर जी से जब कावड़ यात्री जब पैदल लेकर निकलते हैं, नंगे पैर लेकर के निकलते हैं, जगह जगह पत्थर, इतने बड़े बड़े कंकर लगे हुए, उनके पैरों में घाव हो जाते हैं। शराब की बोतलें, बियर की बोतलें पुष्कर घाटी के अंदर पड़ी हुई है, लाइटें नहीं हैं, कांटे पड़े हुए हैं। प्रशासन से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक पूरा भाजपा का है। पूरा जो हिंदुत्व के नाम पर आप जीत के आए हो, तो ये जो इतना बड़ा महापर्व, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे रोड को बंद कर दिया जाता है, उसी तरह अजमेर के अंदर हम रोड बंद करने की मांग नहीं करते, परंतु या तो पुष्कर जी से सरोवर से लेकर के रीजनल कॉलेज तिराहे तक ग्रीन कारपेट बिछाया जाए इन कावड़ यात्रियों के लिए, क्योंकि ये हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, ये धार्मिक बहुत बड़ा आयोजन है। अगर आप लोग ये नहीं करते हो तो पूरे मार्ग पर रोजाना झाड़ू लगे, साफ सफाई हो, कांटे हटे, शराब की बोतलें हटे, कंकर हटे, उसकी साफ सफाई हो। जितनी भी प्राथमिक उपचार की आप व्यवस्था कर सकते हो, 2 जगह पॉइंट ऐसे खड़े करें जिससे जिसको भी छोटी मोटी घटना घटे प्राथमिक उपचार मिल जावे। सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अजमेर प्रशासन की है, वो जिम्मेदारी निभाए। इनके आगे पीछे गाड़ी चले, क्योंकि उसी रास्ते कावड़ यात्री पैदल आते हैं, उसी गाड़ी पे छोटी से बड़ी गाड़ियां सारी आती है। आए दिन पूर्व में भी कई कावड़ यात्री घायल हो गए थे वाहन दुर्घटनाओं से, तो उस कावड़ यात्रियों को सुरक्षा के लिए वाहन चले, एम्बुलेंस साथ चले। और आपने तो जितने भी खाने की रसोइयाँ चल रही है, अन्नपूर्णा रसोई है, 2 अन्नपूर्णा रसोई रास्ते में भी चालू की जाए, जहाँ पर इनको खाने की जगह फल फ्रूट, चाय और जो भी अल्पाहार है, नगर निगम प्रशासन, क्योंकि नगर निगम प्रशासन के पास खूब बजट है, वो जब गुलाल पे लाखों रुपए खर्च, जब बादशाह की सवारी निकलती है लाखों रुपए गुलाल जमीन पर उड़ाता है, तो और दूसरा आयोजन करता है 26 जनवरी 15 अगस्त पर लोगों को बच्चों को लड्डू बांटते हैं। तो यहाँ पे भी जितने कावड़ यात्री हैं उनके चाय की, फल की और छोटे मोटे अल्पाहार की सारी व्यवस्था नगर निगम करे। पूरे रास्ते पर सफ़ेद पाउडर डाले, गुलाबी पाउडर डाले, जितनी भी अपन सुरक्षा कर सकते हैं इन कावड़ यात्रियों की सुरक्षा करें। इन पे कोई भी ऐसा कोई इनके साथ दुर्घटना ना घटे, हमें सारी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, इनको सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। और आप देख लीजिए, कहीं पर भी रास्ते के अंदर टॉयलेट नहीं है, आप पुष्कर घाट वहाँ से निकलिए, पुष्कर सरोवर से लेकर के और रीजनल कॉलेज तिराहे तक एक भी मेरे को शौचालय बता दीजिए, चाहे महिला के लिए पुरुष के लिए, कहीं पर भी नहीं है। तो कृपा करके नगर निगम के चल टॉयलेट है या जैसी भी कोई व्यवस्था है उनकी, उस पर भी ध्यान दिया जाए और सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जाए। ये धार्मिक आस्था का इतना बड़ा विषय है, लेकिन हम कभी कभी ये देखते हैं कि जो कई घटनाएं कावड़ यात्रियों के साथ घटित हो जाती है। बीच में 1-2 बार कुछ लड़कियों को भी कुछ वाहन उठा के ले गए थे, जो कहीं आगे लड़कियां मिली थी। तो इस विषय में थोड़ा प्रशासन किस तरह वो करे अपना। मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र से कावड़ यात्री निकलें उस क्षेत्र पर पुलिस गश्त लगाई जावे। आजकल तो अभय कमान के कैमरे लगे हुए हैं, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे कैमरों की भी जांच कराई जाए, कैमरे चालू है कि नहीं हो। क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन पर एक घटना हुई थी बच्ची के साथ, तो उसमें 90% कैमरे बंद पाए गए। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करूँगा कि जितने भी कैमरे हैं उनको चालू किया जाए, और रात्रि में मतलब कावड़ यात्री 24 घंटे चलते हैं, तो उस कावड़ यात्रियों के साथ में एक ऐसा वाहन चलाया जाए कि जो कावड़ यात्रियों को लेकर के पुष्कर घाट, मतलब पुष्कर का वहाँ जंगल है,
उस जंगल के अंदर झाड़ियाँ हैं, अंधेरा रहता है, तो पुष्कर सरोवर से लेकर रीजनल पुलिस तिराहे तक उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि 1 महीने के लिए ही, 1 डेढ़ महीने का ही प्रोग्राम है ये, तो उसमें इन कांवड़ यात्रियों के लिए जितनी हम सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि हम सुविधाएं तो बहुत कम है, हम दे ही नहीं पाएंगे, मगर जितनी हम सुविधा दे सकते हैं इनको देनी चाहिए। ये हमारे बहुत बड़े धार्मिक आस्था का केंद्र है, ये शिव भक्त हैं, तो इनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। जय भोले बाबा।